आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर की। हमारा दिमाग इतनी बिजली पैदा करता है कि उससे एक लाइट बल्ब जल सकता है। आपके ब्रेन या माइंड में इतना पावर है कि आप अपने माइंड के सभी पार्ट्स के बारे में जानते हो। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेट चीज़ इंसान का माइंड है। इसलिए जिसने इसे थोड़ा सा भी समझ लिया उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दुनिया के वो महान लोग जो दुनिया को नई दिशा दे गए या दे रहे हैं, उन्होंने बाहरी चीज़ों पे फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने माइंड के पावर्स को समझा। साइकोलॉजी के बेस पे इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब हम कंप्यूटर चलाना सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखना स्टार्ट करते हैं, उस समय हमारे माइंड को कुछ भी नहीं पता होता है। हमें छोटी से छोटी चीज़ सीखना होता है, बट एक टाइम के बाद 1 साल 2 साल कुछ चीज़ें करने के बाद उस पर हमारी इतनी प्रैक्टिस बन जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना फीड हो जाता है कि हमें कीबोर्ड्स पे देखना नहीं पड़ता कौन सा वर्ड कहाँ है। हम एक हाथ से साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ये कैसे होता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाता है, ऑटो पायलट में चला जाता है हमारा माइंड, अपने आप काम करता है। इतनी पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे ऑर्डर पे वर्क करता है। हम चाहे जैसा उसे ऑर्डर दे सकते हैं। वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये एक अननोन पावर है माइंड की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जाने अनजाने वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार गलत ऑर्डर देते हैं। और जब उसका रिजल्ट गलत आता है तो लगता है मुझे इसी का डर था और यही हो गया। सच तो ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो ऑर्डर देंगे वो उससे ही फॉलो करेगा। उसे ये नहीं पता कि कौन सा थॉट नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कि हमारे अंदर मौजूद है, बस उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है हमें। अगर हमें चॉइस दी जाए कि हम अपने घर के बगीचे में फूल लगाएं, तो हम चुन चुन के अच्छे से अच्छा फूल लगाते हैं, जिससे अच्छी खुशबू आए, जिससे अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो। लेकिन अगर माइंड की बात आती है तो हम ये नहीं सोचते कि कौन सा थॉट हमारे माइंड को पॉजिटिव रखेगा, कौन सा थॉट हमारे माइंड को नेगेटिव कर सकता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझो। ये इतनी बड़ी पावर है कि आप अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। इसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। हजारों थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में डेली, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूसली माइंड में आती हैं, जिससे सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि उसे यही करना, वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसे नहीं पता कि थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव। सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं, इसलिए हमारे दिल की धड़कनें, हमारी सांसें उस समय भी चल रही होती हैं। सदियों पहले जब ऐसी बीमारियां होती थी जिनको ठीक कर पाना आसान नहीं होता था, उस सिचुएशन में पेशेंट से सबकॉन्शियस माइंड में बार बार ये फील कराया जाता था कि वो अब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर का काम तो सिर्फ इलाज करना होता है, लेकिन पेशेंट के माइंड में अगर ये बैठ गया तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका ये ऑर्डर उसका सबकॉन्शियस माइंड मानेगा और उसके बॉडी के सेल्स उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएंगे। मैं ऐसी 2 कहानियाँ आपके सामने रखूँगी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के सबसे बड़े एग्जाम्पल के रूप में हो सकती हैं। एक इंसान जो अपने टीबी की बीमारी से परेशान था, उसने हर जगह इलाज कराया जहाँ वो करा सकता था। एक बार वो एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो काफ़ी पॉजिटिव लगा। उसने बातों बातों में ही उसे बताया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बीमारी से। बहुत जगह इलाज कराने के बाद भी उसे कोई असर नहीं हो रहा है। फिर दूसरे व्यक्ति ने बताया कि मेरे पिताजी को भी एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज मैंने बहुत जगह कराया, बीमारी बढ़ती गई लेकिन ठीक नहीं हुई। फिर मुझे एक बाबा ने अपना एक चमत्कारिक पत्थर दिया जो मैंने अपने पिताजी को दिया। पिताजी ने कुछ दिन उस पत्थर को थैंक यू कहकर अपनी बीमारी के प्रति ठीक होने का एहसास किया, और कुछ ही दिनों बाद वो ठीक हो गए। वो पत्थर मैं आपको दूंगा, आप इसे एक्सपीरियंस कीजिए। उस व्यक्ति के बताने के अनुसार पहला व्यक्ति जिससे टीबी हुआ था वक्त पर पहुंच गया और चमत्कारिक पत्थर ले आया। दूसरे व्यक्ति के बताए हुए नियम से उसने महीनों तक वही किया, उस पत्थर को थैंक यू बोला और उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब वो उस व्यक्ति से मिला तो उसने खुशी से थैंक यू बोला कि इस पत्थर की वजह से आज मेरी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। तब उस पहले व्यक्ति ने बताया, जिसने उसे वो पत्थर दिया था, कि ये कोई चमत्कारिक पत्थर नहीं है, ये एक नॉर्मल पत्थर है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया ताकि आप इस पर विश्वास करें, अपनी बीमारी को अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकाल दें। और यही हुआ।
वो इंसान चौंक गया कि एक नॉर्मल पत्थर पे विश्वास करके उसकी बीमारी ठीक हो गई। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो भी जानता है जो हम नहीं जानते। अगर आप एक ऑथर हो तो आपको वो बेस्ट आइडियाज़ देगा। अगर आप एक म्यूजिशियन हो तो आपको वो बेस्ट धुन देगा जो आपको अब तक नहीं मिली। आप एक आर्टिस्ट हो, एक डांसर हो, एक सिंगर हो, आपको पता भी नहीं होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कितना कुछ क्रिएट कर सकता हो। लेकिन इसके पहले आपको उसे वो ऑर्डर देना होगा, उस पर बिलीव करना होगा, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो रिजल्ट देगा आप उस रिजल्ट को देखकर चौंक जाओगे। ये इंसान के अंदर का विश्वास है। जो चीज़ पर वो विश्वास करता है वो चीज़ हो जाती है। दूसरी ऐसी ही कहानी है एक व्यक्ति की जो अकेला रहता था अपनी झोपड़ी में। रात के टाइम जब वो सो रहा था तब अचानक उसे लगा कि उसके पैर में किसी जानवर ने काटा। चूँकि अंधेरा बहुत था और वो सोने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने सोचा शायद चूहे ने काटा है और वो बिना कोई रिएक्शन दिए बेफिक्र होकर सो गया। जब सुबह वो उठा तो उसे लगा थोड़ा दर्द हो रहा है पैर में। फिर वो उस बाबा के पास गया जो गांव वालों का इलाज करते थे। तब उसने बताया कि उसको एक चूहे ने काट लिया था रात में, जो अभी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। उस बाबा ने जब उसका पैर देखा तो वो चौंक गया। उसने बोला, तुम पागल हो, तुम जिंदा कैसे हो? तुम्हें किसी चूहे ने नहीं बल्कि एक बहुत विषैले सांप ने काटा है और ये जिसको काटता है उसकी कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है। ये बात सुनने के बाद उस व्यक्ति के अंदर जैसे एक खलबली सी मच गई। ये बात सुनने के कुछ समय बाद ही उसके शरीर में अजीब सी उलझन और दर्द होने लगा। कुछ समय बाद ही उसकी मौत भी हो गई। आपको क्या लगता है उसको जहर ने मारा? नहीं, अगर जहर ने मारा होता तो रात में ही उसकी डेथ हो गई होती। उसको मारा उसके अंदर के उस डर ने, जिसे बाद में पता चला, क्योंकि उसके माइंड को ये लगा कि चूहे ने काटा। उस पर वो पूरी तरह विश्वास कर गया। आपके दिमाग की इतनी पावर है कि जहर के असर को भी कम कर सकता है। बहुत सारी मानसिक रोगियों का इलाज इससे किया जाता है, इसलिए इसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। आप खुद से प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपको 1 फीट चौड़ी दीवार पर 10 फीट ऊंचाई पर चलने को कहा जाए तो आप आसानी से चल लोगे, लेकिन उसी 1 फीट चौड़ी दीवार पर अगर 1000 फीट की ऊंचाई पर चलने को कहा जाए तो आप गिर जाओगे। आपकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपके माइंड को ये विश्वास दिलाया गया है कि ऊंचाई बहुत है और इस डर से आप गिर जाओगे। जब हमारे माइंड को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, तो फिर हम उन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते जो हमें चाहिए। जो भी आविष्कार या जो भी खोजें हुई हैं वो बाहरी दुनिया में होने से पहले उन महान व्यक्तियों द्वारा सोचा गया है। लगातार एक थॉट पे काम किया गया। उन्होंने उन कामों को लगातार किया, चाहे उसका रिजल्ट मिले या ना मिले, क्योंकि उस पर उनको विश्वास था कि ऐसा होगा एक दिन। एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता ऐसी। उसी तरह एक कलाकार, एक ऑथर, एक म्यूजिशियन जब कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है जिसे वो सालों से सोच रहा था, तब बाहरी दुनिया को एक चमत्कार लगता है, ये मिरेकल लगता है, क्योंकि वो अपने माइंड को समझते ही नहीं या समझना ही नहीं चाहते। आप इसे एक बार अप्लाई करके देखो, विजुलाइज करो उन चीज़ों को जो आप करना चाहते हो, जो आप होना चाहते हो। क्योंकि जब आप एक काम के बारे में, एक गोल के बारे में, एक एम के बारे में लगातार सोचते हो तो इस दिशा में आपके रास्ते मिलते जाते। आप खोजते हो, आपके पास बहाने नहीं होते, चाहे वो जितना भी टफ लगे। आप इसे सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दो। आपके माइंड का 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड का है। अब आप सोचो कि अगर आप इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं रख पाओगे तो आपकी सोच एक लिमिट में रहेगी, आप लिमिटेड ही सोचोगे। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसमें बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर का पार्ट 1 वीडियो है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं दूसरा पार्ट और भी इंटरेस्टिंग और भी मिरेकलफुल बना सकूं।